तो वो युद्ध अपने आप में ही यकीन करने वाला सा युद्ध है कि यार हम क्या कर सकते। 95,000 सैनिक घुटने टेक के सामने बैठे थे। दुनिया के इतिहास में ना भूतो ना भविष्य थी। वन वाली वॉर में इंदिरा गांधी के दिमाग में ये थी कि अपने मई के आसपास युद्ध कर लेंगे। मई के अंदर युद्ध करने वाले थे। सुबह सैम मानेकशॉ, अरे सैम तो पढ़ा जाना चाहिए। सैम को यदि भारत में कोई नहीं जानता है तो धूड़ है कि सैम की मूर्तियां लगनी चाहिए। भारत पता नहीं कितना कृतघ्न देश है जो सैम मानेकशॉ जैसे जनरल को बुला सकता है। और सैम को इंदिरा गांधी ने बुलाया और इंदिरा गांधी ने बुला कहा कि सैम, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा और ये मई है, तुम बताओ युद्ध कब छेड़ोगे। सैम ने कहा दिसंबर। कब युद्ध करेंगे? वाई दिसंबर, 7 महीने पड़े हैं सितंबर के अंदर। कहा मैम दिसंबर में बर्फ पड़ेगी और जब बर्फ पड़ेगी तो चाइना के आक्रमण का खतरा समाप्त हो जाएगा। अब यदि युद्ध करेंगे तो चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा। दिसंबर में इतनी बर्फ होगी कि हिमालय ढक जाएगा। यूं थोड़ी कहा हुआ कि हिमालय हमारा मस्तक है, रक्षा करता है हिमालय हमारी, पर रक्षा टाइम पे तो करेगा, बिना टाइम के कैसे कर सकता है। चाइना चाह के भी अपने कदम नहीं बढ़ा पाएगा और चाइना उधर रहेगा तो पाकिस्तान को ठोक लेंगे अकेले। दूसरा कोई मोर्चा ही नहीं खोलने देंगे। कितने दिन लगेंगे मैम? 15 दिन में पाकिस्तान तबाह है। आपको तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। वापस इंदिरा गांधी ने पूछा कि तुम क्लियर हो इस बारे के अंदर? क्या हो, आप दिसंबर तक रुक जाओ, बाकी मैं अपने आप देख लूं। 2 दिसंबर के आसपास युद्ध शुरू किया। 16 को जीत गए थे। 3 को, 16 को तो जीत ही गए थे। एग्जैक्टली वो 15 दिन का टाइम है। 1-2 से इन्होंने छोटी मोटी फायरिंग वगैरह शुरू हुई थी। 3 को लड़ाई, 3 को हम कहते हैं भाई हमने एग्जैक्टली उस युद्ध में शामिल हो गए थे, पहले करना शुरू कर दिया था हमने, और 16 को तो अपने जीत ही गए थे। सेम के बारे में लोग नहीं जानते, तो बाकी गजब वाला युद्ध है। उस बॉर्डर पे स्थल सेनाध्यक्ष हुआ करते सेम। वो युद्ध मुझे लगता है इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वो पूरा युद्ध राजस्थान का जीता हुआ है। इधर पाकिस्तान वाले इस जैसलमेर वाले बॉर्डर पे मान सिंह के बेटे थे, सवाई भवानी सिंह, जो छाछरों तक उधर कब्जा करते हैं। इधर वो बॉर्डर असल वाली लड़ाई, पंजाब वाली लड़ाई तो बड़ी गजब वाली लड़ाई है, जब उसमें पाकिस्तान ने लैंड माइन्स बिछा दी थी पूरे के अंदर। पूरे पाकिस्तान इधर आगे आ गया था। आगे पाकिस्तान पंजाब की तरफ अपने आगे बढ़ जाता है। इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती है, यहां से वापस भगाती है पंजाब। तो पाकिस्तान जहां तक आगे आया था वहां तक उसने बस वो लैंड माइन्स बिछा दी कि जैसे इंडिया का टैंक जाएगा वो टैंक उड़ जाएंगे सारे के सारे। अपनी फौज के अंदर इधर एक अफसर हुआ करता था, हणूद सिंह, बाड़मेर के हणूद सिंह हुआ करते थे। संत टाइप के आदमी थे, सन्यासी टाइप के आदमी थे। उन्होंने अपने टैंक वालों को कहा कि इनके ऊपर से भेजो। कैसे? लैंड माइन से आदमी कदम रखेगा ना तो फट जाएगी, टैंक इतना भारी पड़ेगा सारे के सारे टैंक उड़ जाएंगे। भगवती साथ है, तुम तो भेजो, एक ही नहीं फटेगी। लैंड माइन्स नहीं फटी थी एक भी। हमारे अरुण खेत्रपाल उसी युद्ध में शहीद हुए थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र दिया गया था। हणूद सिंह को मेडल नहीं मिला था, उनको परमवीर चक्र दिया गया था बाद में। तो इधर पंजाब वाले बॉर्डर पे हणूद सिंह थे, और इनसे भी बेहतरीन एक और कमांडर जो ढाका वाले बॉर्डर पे लड़ रहा था, सगत सिंह। आप कभी झारखंड महादेव मंदिर जो अपना है खातीपुरा मोड़ से इधर आते हो तो उस रोड का नाम है सगत सिंह रोड। और वो फोटो मैं जो अक्सर कई बार कहता ही रहता हूँ, आप तो जिसमें नियाजी साइन कर रहा है ना, वो फोटो देखना कभी कि यहाँ पे अपने जग्गी बैठे हुए, जगजीत सिंह अरोड़ा, यहाँ पर नियाजी बैठा हुआ है, पाकिस्तान वाला साइन कर रहा है, पीछे कुछ सैनिक खड़े हैं, उनमें एक अफसर खड़ा है 6.5 फीट लंबा, वो सगत सिंह है। मेघना नदी क्रॉस की थी। ढाका वाली नदी है वो कौन सी है? जगजीत सिंह अरोड़ा अपने ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। तो जग्गी अरुणाचल प्रदेश थे। जग्गी ने सगत सिंह को कहा कि शाम तक मेघना पहुंचना है, मेघना जाके रुकना है, फिर सुबह आपको मेघना क्रॉस करनी है। सुबह मेघना क्रॉस करना, या सुबह शायद मेघना तक पहुंच जाना, फिर मेरे ऑर्डर का इंतजार करना और फिर आप मेघना क्रॉस करना। मेघना क्रॉस करने का मतलब है ढाका के अंदर घुस जाना। इनको शायद जो टाइम दिया हुआ था उसे 2 घंटे पहले सगत सिंह मेघना पहुंच गए थे वहां पर। तो सगत सिंह को सैनिकों ने पूछा कि सर आ गए, टाइम तो 10 बजे का था, आपने तो मेघना 8 बजे पहुंच गए, अब 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जग्गी जो ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर के अनुसार आगे बढ़ना। खैर अब इंतजार कौन करे, आगे क्रॉस करो। मेघना क्रॉस कर गए। मेघना क्रॉस करे तो ढाका में घुसे। ढाका में घुसने का मतलब ढाका पे कब्जा। और ढाका की जनता क्या बावड़ी हुई थी। ढाका यूनिवर्सिटी की लड़कियां भारतीय सैनिकों के गले लग लग के क्या किस दिए थे उस दिन। इधर जग्गी को पता चला इस बात का कि इंडियन आर्मी मेरे बिना ऑर्डर के ढाका क्रॉस करके ढाका पे क्या कर चुकी है, कब्जा। जग्गी ने वापस ऑर्डर दिया। जग्गी ने कहा तुम मेरे जूनियर हो, और जब मैंने कहा था कि मेरे से बिना पूछे तुम क्रॉस नहीं कर सकते तो तुमने क्रॉस कैसे किया, और तुम वापस आओ। जगत सिंह ने कहा वापस तो इंडियन आर्मी मेरी लाश से आएगी, ऑन माई डेड बॉडी। तुम मेरे मार दो फिर इंडियन आर्मी को ले जाओ, वरना इंडियन आर्मी यही है। दूसरी एक शर्त है कि प्रधानमंत्री कह दे ऊपर से
कि इंडियन आर्मी को वापस आना तो आ जाऊंगा, मैं नहीं मान रहा तुम्हारा ऑर्डर, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, अब जो हो वो, ढाका पे कब्जा कर चुके हम और हम ऑर्डर नहीं मानेंगे अब तुम्हारा। जग्गी सीरियस ले गए बात को, जग्गी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से कहलवा दूं तो फिर वापस आ जाएंगे। इंदिरा गांधी मीटिंग ले रही है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सारे मंत्री बैठे हुए उनके सामने, सारे कलेक्टर बैठे हुए, सचिव जीते भी थे वो सचिव बैठे हुए। अचानक एक सचिव एक पर्ची लिखता है, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, रक्षा मंत्री के पास पर्ची पहुंचती है। रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, जिनकी बेटी बाद में अपने लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी, मीरा कुमार। मीरा कुमार उन्हीं की बेटी है। जगजीवन राम वो पर्ची पढ़ते हैं, पर्ची पढ़ के उस पर नीचे अपने साइन करते हैं, साइन करके इंदिरा गांधी की तरफ पर्ची बढ़ाते हैं। उस पर्ची पे केवल इतना लिखा हुआ था कि ढाका जीत चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ढाका कनकड़, ढाका जीत चुके हैं। अब आपका ऑर्डर बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वापस आए, कब्जा कर लिया हमने, वहीं रहे, क्या करें। कहते इंदिरा गांधी को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। इंदिरा गांधी बहुत सीरियस मोड के अंदर रहा करती थी, और दुनिया में जहां भी महिला शासिका हुई वो हमेशा सीरियस मोड में रही है कि भाई सीरियस नहीं रहोगे तो बाद में कोई आपकी बातें नहीं सुनेगा, शायद यही बात रहती होगी। उस दिन इंदिरा गांधी नाची थी। इंदिरा गांधी का बेहतरीन फोटो जब प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर इंदिरा गांधी एक हाथ में पर्ची लिए हुए नाच रही, उनकी साड़ी का पल्लू लहरा रहा है, वो पल्लू भारत की विजय को दिखा रहा था कि हम ढाका जीत चुके थे। तो वो युद्ध अपने आप में यकीन करने वाला सा युद्ध है कि यार हम क्या कर सकते। 95,000 सैनिक घुटने टेक के सामने बैठे थे। दुनिया के इतिहास में ना भूतो ना भविष्य थी। इस प्रकार यहां तो पढ़ते हैं कि अशोक कलिंग के युद्ध से 1 लाख लोगों को बंदी बना के लाया था, या हम कहते हैं कि 1971 में हमने 95,000 लोगों को बंदी बना लिया था, या गिरफ्तार करके रखे गए थे 95,000 लोग। इसलिए पाकिस्तान सारे युद्धों के बारे में कहता है कि हमने जीते हैं। पाकिस्तान कहता है 48 में हम जीत गए थे, 65 में भी हम जीत गए थे, 99 में भी हम जीत गए थे। 71 के बारे में पाकिस्तान कभी नहीं कहता कि हम जीत गए थे। फोटो है, 95,000 घुटने टेक के बैठे हो, तुम्हारे नियाजी का पिस्टल बाहर पड़ा है। वो फोटो कितना प्यारा लगता है, इसमें नियाजी के पास पिस्टल नहीं, एक आपका आर्मी ऑफिसर बिना पिस्टल के हमारे सामने। इसका मतलब सरेंडर है कि हम पिस्टल नहीं रखने दे रहे थे। जब जग्गी साइन करने के लिए साइन जग्गी करते हैं उधर, सैम मानेकशॉ और कितने महान है कि सैम मानेकशॉ थल सेनाध्यक्ष है। और हमने जब कहा कि सैम हमने ढाका कनकर कर लिया, ढाका जीत चुके हैं, अब आप आइए सरेंडर करवाए। सैम ने कहा नहीं मैं नहीं यार, मेरा जो भी जूनियर उसको भेजा जाए। तो साहब जूनियर उधर आपका जग्गी है तो जग्गी को भेजा जाए। तो इधर जग्गी बैठे, इधर वो बैठा है नियाजी बैठा हुआ है, और नियाजी वहां पर साइन कर रहा है। नियाजी जब साइन करने लगा तो पिस्टल बाहर निकाल। पिस्टल का मतलब तू एज ए आर्मी ऑफिसर साइन कर रहा है इसके ऊपर। तो उसने कहा हम आर्मी ऑफिसर, उसने कहा बंदी है तू हमारा, गिरफ्तार किया हुआ, मार देंगे 2 मिनट में, साइड ले जाके पिस्टल साइड में रख। दुनिया के दबाव बनाते रहेंगे हम पर, जब आएंगे जब हम ढाका जीत चुके तेरे को मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बेचारा नियाजी चुपचाप पिस्टल निकालता है, पिस्टल निकाल के बोलता पेन नहीं है मेरे पास, पेन हम दे देंगे तेरे को। पेन दिए, उसने साइन किए। तो मैं एक दिन पहले कभी बात बताई थी कि इस बात से नियाजी इतने अलोकप्रिय हुए कि पाकिस्तान में कोई भी नियाजी अपने नाम के आगे नियाजी नहीं लगाता। पाकिस्तान में नियाजी का मतलब गद्दार माना जाता है। इमरान खान नियाजी है, इसलिए इमरान खान के नाम के आगे सरनेम नहीं होता कभी। बाकी सब अपने सरनेम लगा लगा के घूमते रहते हैं। इमरान खान ही लिखता है कि नियाजी लगाते हैं। पाकिस्तान वालों की नजरों में आता है कि नियाजी है मतलब कौन है? गद्दार है। तो अब की बार इमरान खान ने खूब कहा कि भाई अमेरिका के हाथों में खेल रहे ये लोग, मैं देश को बचाना चाहता हूं, पर मुझे लगता है देश वालों को फिर लगा, तू तो खुद ही नियाजी है, तू क्या बचाना चाहता है? 71 में नहीं बचा पाए, तब तुम क्या बचाओगे? 71 के वॉर के बारे में तो यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढ ढूंढ के पढ़ा करो। वो दुनिया के इतिहास के महानतम युद्धों में से एक है, जो सामरिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, हर दृष्टि से भारत ने जीता था। एक चूक नहीं है, अमेरिका बीच में आ जाएगा, रशिया बीच में आ जाएगा, कोई नहीं आए। जिनको आने थे नहीं आने थे, इतने में तो 15-16 दिन में हम कब्जे कर आ गए थे। उससे पहले इंदिरा गांधी पूरी दुनिया के चक्कर काटती है। तब एक को हमने पहले से कह रखा था कि भाई ये पंगा होगा, इस पंगे में तुम बीच में मत आना, ये इधर होगा, या तो तुम अभी संभाल लो इनको, अभी नहीं संभाल पाओगे देख लेना बाद में हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। इसलिए दुनिया वालों ने ध्यान ही नहीं दिया, और जब तक वो दुनिया ध्यान देती उससे पहले तो अपने कब्जा कर लिया। एक देश के 2 टुकड़े, एक देश के 2 टुकड़े साफ साफ, एक टुकड़ा अलग दूसरा टुकड़ा अलग। अब 4 होंगे इधर वाले की ओर। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग होगा, सिंध अलग होगा। अब केवल समय का प्रश्न है, हो कब ये पता नहीं। परसों एक बलोचों वाली लड़की उड़ा गई कराची में, चाइना वालों को कुछ उड़ा गई थी। वेरी गुड, शाबाश, ये बात है। आजादी की जंग जारी है, इस जंग में हम तुम्हारे साथ खड़े एकदम। लिखो आगे। तो मान सिंह हमेशा याद रखे जाने चाहिए
यार एक आदमी से आपने सब कुछ छीन लिया था, उसके बावजूद उसका पूरा परिवार आपके लिए लड़ रहा है।